हम इस प्लेलिस्ट में सारे वन लाइनर प्लस न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं जो कभी पूछे गए हैं या पूछे जाने वाले हैं। यह प्लेलिस्ट एलपी, टेक्नीशियन, लेवल 1, आरपीएफ सारे एग्जाम जिनमें साइंस पूछी जाती है उनके लिए बेहद ही फायदेमंद होने वाला है। तो शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का ऐसा मात्रक है? जैसे कि आप सभी को पता है कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। मीटर दूरी और विस्थापन का मात्रक है। अर्ग अर्ग एक सीजीएस मात्रक है। एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के। न्यूटन न्यूटन बल और भार का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जूल में 1 किलोवाट आवर का मान क्या है? जैसे हम लिख सकते हैं किलोवाट को 1000, आवर को लिख सकते हैं हम सेकंड में 3600। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 36 पर 50। इसी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपवर्तनांक की इकाई क्या है? अपवर्तनांक इकाई रहित होता है। वैसी अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्तन क्षमता, विकृति यह भी मात्रकहीन तथा विमाहीन होते हैं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर यह होता है त्वरण का, एक्सेलरेशन की इकाई होती है। मीटर पर सेकंड ये वेग और चाल की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल यह दाब का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की त्रिज्या का मान क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 6400 किलोमीटर ये पृथ्वी की त्रिज्या है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा दाब का मात्रक है? ऑप्शन नंबर 3 पास्कल यह दाब का मात्रक है। न्यूटन यह बल का मात्रक है तथा केल्विन यह टेम्परेचर को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दाब का मात्रक पास्कल है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। न्यूटन मीटर यह सरफेस टेंशन की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान है? कार्य और ऊर्जा की इकाई समान होती है। उसी तरह चाल और वेग की, भार और बल की, संवेग और आवेग की, दाब और प्रतिबल की भी इकाई समान होती है। नेक्स्ट। कितने इलेक्ट्रॉन पर आवेश एक कूलम विद्युत आवेश के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बल का ऐसा मात्रक क्या है? बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन। टाइन यह बल का सीजीएस मात्रक होता है। एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के। मीटर पर सेकंड चाल और वेग का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? इसे आप वोल्टेज की तरह भी समझ सकते हैं। इसकी इकाई होती है वोल्ट। उसी तरह एम्पियर करंट का मात्रक है, विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्प में से सही युग्मों की चयन कीजिए। प्रतिरोध का यूनिट होता है ओम। और प्रतिरोधकता होता है ओम मीटर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पिंड के द्रव्यमान और भार का ऐसा मात्रक क्रमशः क्या है? द्रव्यमान को हम केजी में लिख सकते हैं, उसी तरह भार को हम न्यूटन में लिख सकते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मात्रक क्या है? इसके लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखना होगा। जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 इंटू m2। इसे ही हम फोर्स को हम न्यूटन इंटू आर स्क्वायर रेडियस बोले तो मीटर में
मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास इंटू मास। मास स्क्वायर को हम केजी में लिख सकते हैं, केजी स्क्वायर। केजी ऊपर जाकर इनवर्स हो जाएगा, इसके लिए हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला मात्रक कौन सा है? इसमें हमें कार्य का मात्रक पूछा गया है। कार्य का मात्रक जूल होता है। किलोग्राम या मास को डिनोट करता है, मीटर लेंथ को, और न्यूटन बल और भार का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग। इसके लिए हमें संवेग का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, P इज इक्वल टू mv। m को लिख सकते हैं हम kg फी मीटर पर सेकंड। सेकंड ऊपर जाकर इनवर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किए गए कार्य को निम्न में से किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? कार्य का फॉर्मूला W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। बल गुना विस्थापन, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण का ऐसा मात्रक क्या है? त्वरण का ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण को ही हम वेग में परिवर्तन बटा समय लिख सकते हैं। वेग को ही हम मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं और टी को सेकंड लिख सकते हैं। सेकंड 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 स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर को हम ऊपर भेजेंगे तो इनवर्स हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट के बराबर है। किलोवाट, वैट शक्ति का यूनिट होता है, इसीलिए शक्ति का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हमें। शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय, वर्क डिवाइड बाय टाइम। वर्क को हम जूल में डिनोट करते हैं मात्रक, और समय का मात्रक होता है सेकंड, इसलिए जूल सेकंड। किलोवाट बोले तो होता है 1000, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का ऐसा मात्रक, दाब इज इक्वल टू बल बटा क्षेत्रफल। बल को लिख सकते हैं हम न्यूटन, क्षेत्रफल को लिख सकते हैं हम मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाकर इनवर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का मात्रक वही होता है जो ऊर्जा का होता है। संवेग का फॉर्मूला m इंटू वी, बल का फॉर्मूला m इंटू ए, त्वरण को हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा किलोवाट। इसे हम 1000 लिख सकते हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटे को जूल में परिवर्तित कीजिए। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। थोड़ी देर पहले हमने इसका रिविजन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान में किए गए कार्यों को के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, बल इंटू विस्थापन। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसा पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल राशियों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? मूल राशियां, जैसे कि आप सभी को पता ही है, मूल राशियां 7 होती है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, टेम्परेचर, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। इसमें मूल मात्रक हमें सिर्फ 3 दिखाई दे रहे, मूल राशियां सिर्फ 3 दिखाई दे रहे हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय। इसमें दाब मूल राशि नहीं है, त्वरण मूल राशि नहीं है, शक्ति भी मूल राशि नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तापमान मापने के लिए
थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है? वोल्टमीटर का उपयोग वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर का उपयोग हम दूरी मापने के लिए करते हैं। हाइग्रोमीटर, इससे हम आर्द्रता मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? इसमें केवल मूल भौतिक राशियां कहा गया है, इसलिए मूल मात्रक को ही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किए गए कार्य के समीकरण को निरूपित करता है? W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है कैंडेला। वाट, यह पावर का यूनिट है। मीटर लेंथ, मोल, यह पदार्थ की मात्रा का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक में दिए गए विभवांतर V, धारा I और प्रतिरोध R के लिए ओम का नियम रिकामिजागा के रूप में दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। V इज इक्वल टू IR। V वोल्टेज, I करंट, R रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव का परिमाण क्या है? इसके लिए हमें सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख लेना है, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए, लेंथ को लिख सकते हैं हम मीटर में। m इंटू ए को हम लिख सकते हैं kg, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये वाला मीटर हम यहाँ पर ले लेंगे इंटू, मीटर से मीटर कट हो जाएगा। इसका हम विमा लिखेंगे अभी, एम एल टी। एम मास है, केजी 1 है, एल लेंथ है नहीं इसमें इसलिए 0, टी टाइम सेकंड में है लेकिन ये ऊपर जाकर इनवर्स हो जाएगा इसलिए -2। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई पद्धति में कुल कितनी मूल मात्रक है? एसआई पद्धति में कुल 7 मूल मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी यांत्रिक राशि को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि उपयोग की जाती है? जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान और समय। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर रेखामेदागा का ऐसा मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा मात्रक है। द्रव्यमान को हम केजी में मापते हैं, विद्युत शक्ति को हम वाट में मापते हैं, विद्युत आवेश को हम कूलम में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई पद्धति में मूल राशि निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? पदार्थ का मात्रा मूल राशि है, समय मूल राशि है, ज्योति तीव्रता मूल राशि है, बल यह मूल राशि नहीं है। इसका सही आंसर होगा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रक दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55,60,000 किलोमीटर को के लिए वैज्ञानिक संकेतन क्या है? इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। 10 टू द पावर का मतलब होता क्या है, ये समझते हैं। 10 टू द पावर का मतलब होता है कितने जीरो लगाए हुए, बोले तो कितना हम 10 का गुना कर सकते हैं, ये इसका सही मतलब होता है। तो हम ऑप्शन कट करेंगे, इसमें हम 4 का गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 55,600। ऑप्शन नंबर 1 कट हो गया। इसमें हम 6 का गुना करेंगे तो ये संख्या बहुत बड़ी हो जाएंगी, दूसरा भी कट गया। इसमें 4 का गुना करेंगे तो ऑप्शन ए भी कट हो गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 5.56 इंटू 10⁶ किलोमीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? गति के कारण उसमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थिति के कारण प्राप्त हुई ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? किलोग्राम एसआई मात्रक है, मोल भी एसआई मात्रक है, मीटर भी है,
सिर्फ घंटा ऐसा मात्रक नहीं है, क्योंकि हम टाइम को सेकंड में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान घनत्व का विमीय समीकरण क्या है? इसके लिए हमें उसका फॉर्मूला मालूम होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसका फॉर्मूला है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान को हम केजी में लिख सकते हैं, आयतन को हम मीटर क्यूब में लिख सकते हैं। केजी, मास एक होना चाहिए, मास इसमें एक नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 कट। मीटर क्यूब, ये ऊपर जाकर इनवर्स हो जाएगा, -3 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। टाइम इसमें है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घन कोण का एसआई मात्रक क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा, स्टेरेडियन। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। रेडियन प्लेन एंगल का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। 100 ग्राम का एसआई मात्रक में कितना होगा? इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 ग्राम। हमें एसआई मात्रक केजी में लाना है, इसके लिए हम इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद ये 2 जीरो गायब, ये 2 जीरो गायब, 0.1 केजी। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।